नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी बंधु भगिनियां। इस वैश्विक महामारी में ये सौराष्ट्र विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा में हमेशा सबसे आगे रही है, उस विश्वविद्यालय ने ये वैश्विक महामारी में पीएचडी के लिए, शोध कार्य के लिए एक इम्तिहान का आयोजन किया है, जिनका नाम रखा है पीएचडी मेरिट कम एंट्रेंस टेस्ट 2020, जिनको बोला जा रहा है PCNET 2020। आप सबको सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार आपके सन्मुख आने का मुझे मौका मिला है, तो PMCET 2020 में आप सब अच्छे गुण लेके अच्छी अपनी कारकिर्दी बनाएं, इसलिए आपको मेरी और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधु भगिनियों, ये पहली बार सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ने एक नया आयाम शुरू किया है। ये आयाम, ये इम्तिहान जो ले रहे हैं, ये इम्तिहान एक केंद्रीय तौर पर राजकोट में ले रहे हैं। और दूसरा, कुछ भी उम्मीदवार जो है अपने घर पर बैठ के, जहां के उनके पास लैपटॉप वेबकैम के साथ होना चाहिए, और अगर लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप वेबकैम और माइक्रोफोन के साथ होना चाहिए, और वहां बैठकर इम्तिहान दे सकते हैं। मेरे बंधु भगिनियों, मैं आपको ये विनती करने आया हूं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हौसला बुलंद रखना चाहिए। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने अपनी एक कविता में बहुत खूब कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अपना गोल, अपना ध्येय फिक्स करो, और ये ध्येय और गोल को पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। जीवन में मंजिलें एक हैं, रास्ते अनेक हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आपने इसमें PMCET 2020 में इम्तिहान के लिए पूरी तैयारी की होगी। जिंदगी में हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं भलीभांति जानता हूं कि जीवन में मुश्किलें तमाम है और हर हाल में जीना है, तो क्यों ना मुस्कुरा के जिए। मेरे दोस्तों, ये इम्तिहान है, आप सब अच्छा अपना उत्तरदायित्व निभाओगे, मगर इनके साथ ये भी एक ख्याल रखना है कि आजकल हमें इनके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। कुछ विद्यार्थी बंधु भगिनियों का हमारे ऊपर ये इम्तिहान के दौर पहले एक सुंदर सा मेल आया। उसमें उन्होंने ये लिखा कि 1 तारीख, जो 17 तारीख है, 17 अक्टूबर के दिन कॉमर्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी एग्जाम रखी है। वो नेशनल लेवल की एग्जाम है। मैं उन सबको बताना ये चाहता हूं कि ये सौराष्ट्र विश्वविद्यालय जो एग्जाम ले रहा है, वो भी नेशनल लेवल की ही है। मैंने पहले ही बताया कि अपने गोल फिक्स करो, कहां जाना है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे सामने ढेर सारी चीजें पड़ी रहती हैं, उनमें से अच्छी चीज हमें क्या लेनी है। हम पूरी चीज नहीं कर लेते, हमें जो अच्छी लगती है वही लेते हैं। इसी तरह ये 2 इम्तिहान है। ये 2 इम्तिहान में से आपको तय करना है कि मुझे कौन सी इम्तिहान देनी है। फिर भी ये तो सौराष्ट्र विश्वविद्यालय है, सबका राष्ट्र है, सबका राष्ट्र है। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ने ये भी सोचा है कि किसी भी विद्यार्थी बंधु भगिनियों का की हुई मेहनत अच्छी तरह से परिणाम लेकर आए, सफलता प्राप्त करे। इसलिए सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ने इस बार इस इम्तिहान का आयोजन 16 अक्टूबर 2020 को किया है।
सुबह 9 बजे से शुरू होगा, 3 स्लॉट में है, आप सबने देखा होगा अपनी वेबसाइट पे। मैं आपसे फिर एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपने तैयारी की है वो उस वक्त निकालिए, अगल बगल में देखने की कोशिश मत करें। हमें आप पे पूरा भरोसा है, आपने काम अच्छा किया है और उससे भी आगे अच्छा करने वाले हो। क्यों? क्योंकि गुजरात सरकार की शोध जो स्कीम है बच्चों के रिसर्च के लिए, उनमें आप सबको अप्लाई भी होना है। और उस अप्लाई जब आप होंगे उसमें, देन आप रिसर्च जो कर रहे हैं, शोध कार्य जो करोगे, इस शोध कार्य की समाज में उपयोगिता क्या रहेगी? What is the social utility of your research that you have to define? खैर, बहुत सारे आप इम्तिहान देने वाले हैं, हर कोई मौका नहीं मिलेगा कि अपने शोध कार्य के लिए सौराष्ट्र विश्वविद्यालय आप सबको नामांकन करें, मगर अव्वल जितने भी आएंगे उनका, क्योंकि इतनों का ही होगा, इसलिए कि विश्वविद्यालय ने पहले ही किस विषय में कितनी वैकेंसियां हैं वो दिखा दी है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो काम जरूर करें, मगर अगर वो काम नहीं मिल रहा है तो जो काम मिले उनमें अपना इंटरेस्ट लगाइए, तभी आप सफलता पाओगे और अपनी जिंदगी, अपना जीवन सुखी से ढंग से बिता पाओगे। इधर उधर देखने की और किसी के आगे पास क्या है, उनके आगे क्या है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे आगे ये नहीं है, मेरे पीछे ये नहीं है, मेरे अगल बगल में ये नहीं है, उनके पास तो इतनी संपत्तियां हैं, ऐसा सोचो मत, क्योंकि हम तो सरस्वती देवी के साधक हैं। हमारी संपत्ति हमारा दिमाग है, हमारी संपत्ति हमारा ज्ञान है, हमारी संपत्ति हमारी विचारधारा है, और उसी विचारधारा और ज्ञान को सम्मिलित करके हम शोध कार्य के लिए अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक पीएचडी मेरिट कम एंट्रेंस टेस्ट में आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, आओ हिम्मत रखो, जिंदगी में कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों अगर जीवन में हताश होते हैं, जिन विद्यार्थियों जीवन में निराश होते हैं, मेरे तजुर्बे से मैं कह रहा हूं, उनको सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जीवन मिला है, ये जरूरी नहीं है कि अगर इस बात में हम असफल रहें तो क्या हम जीवन हार जाएंगे? कतई नहीं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे अनेक रास्ते निकल पड़ते हैं। जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हुआ। देखिए उनका जीवन क्या था, कैसे परिवार से थे, किस किस चीजों की उन्होंने कठिनाइयां ली और कहां तक वो पहुंचे, किस लिए पहुंचे? मन में विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी अपने काम में, और उन्होंने वर्क इज वर्शिप, काम ही मेरी देवता है। कभी भी उन्होंने कोई भी काम के लिए मना नहीं किया। दूसरी बात, काम जब करते हैं तब किसी ने वक्त नहीं देखा। जिन लोगों वक्त देखकर काम करते हैं उनका कभी विकास नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होता। वक्त को देखे बिना किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दिखाया गया, बताया गया काम जो करता है वही जीवन में आगे आता है। मेरे बंधु भगिनियों, मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूं कि यह माहौल है। पिछले 7 महीनों से वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। मुझे आपको बधाई देनी है। क्यों? क्योंकि आप उनमें से हो जिन्होंने ठान ली है कि हमें
शोध कार्य करना है, इसीलिए तो आपने अपना पर्चा डाला है। और उस पर्चे जब डाले हैं तब आपने सब उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो सब भी पढ़ी होगी। इसके बाद आपके पास ये पर्चा सबमिट करने के बाद आपने जो पर्चा सबमिट किया उनका एक पत्र भी निकला होगा ऑनलाइन, उनमें भी डिक्लेरेशन आपने दिया है। उन सब बातों को दिल में रखें और आगे बढ़ें। ये शोध कार्य एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये शोध कार्य 1 साल की प्रक्रिया नहीं है, मगर ये पूरे विश्व में अब कंपटीशन चल रही है। ये कंपटीशन के तौर में आप एक कॉम्पिटिटर की तरह आए हैं। आपको मैं बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप हर कोई ये पीएचडी मेरिट कम एंट्रेंस टेस्ट में अव्वल से अव्वल नंबर लेकर के आए। यहां इतने नंबर लाने चाहिए कि हर कोई को डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के आगे अपने शोध कार्य प्रस्तुत करने का अवसर मिले और अपना शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए भी ऐसी तैयारियां करें कि शोध कार्य प्रस्तुत करने जाओगे तब एक्सपर्ट की पैनल बैठी होगी और उस एक्सपर्ट की पैनल को भी दिमाग लगाना पड़े कि मैं किसको कितने नंबर दूं, किसको कहां से कितना नंबर काटूं। मगर ये सब जब हौसला बुलंद होता है, ये सब मन में ठान ली होती है, तभी होता है। आप सब ने तैयारियां की हैं और भी तैयारियां करोगे, मगर याद रखना आपको शोध कार्य के लिए अपने खुद का नामांकन दाखिल करना है। उनके लिए सब काम करते जाइए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सबको आप जब ये इम्तिहान देने जा रहे हैं तो उनके लिए शुभकामनाएं देते हुए आप सबको फिर से दोबारा अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए भी आगे बढ़ो, ऐसी बात करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।